बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू विल बी फाइन। आज की वीडियो एक ऐसे टॉपिक पे बनाने जा रहा हूँ जो कि नीड ऑफ दी आर्मी है, और उस टॉपिक का नाम है कि हम अपने दिमाग को कैसे मजबूत बना सकते हैं। तो इसके लिए कुछ मैं रूल्स जो है आप व्यूअर्स तक डिलीवर करना चाहूँगा। इससे पहले कि आप व्यूअर्स को मैं इन रूल्स की तरफ लेकर जाऊँ, आप व्यूअर्स में से जो फर्स्ट टाइम मेरे इस चैनल को विजिट कर रहे हैं, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुंच सके। तो चलिए जी, बढ़ते हैं इन रूल्स की तरफ। इन रूल्स में सबसे पहला जो रूल है वो है डोंट मेक योर ब्रेन मल्टीटास्किंग। यहाँ पे मल्टीटास्किंग से क्या मुराद है? मल्टीटास्किंग से मुराद यहाँ पर ये है कि अपने ब्रेन से एक वक्त में एक काम लें, ज़्यादा काम ना लें। यानी कि जैसे हम बहुत से लोगों को देखते हैं कि वो ड्यूरिंग कार ड्राइव तो कर रहे होते हैं, लेकिन साथ साथ सेल फोन का भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। यानी कि वो अपनी इंटेंशन को डिवाइड कर रहे होते हैं, जिससे प्रॉपर उनका दिमाग जो है वो वर्क नहीं कर पाता और वो किसी हादसे का भी शिकार हो सकते हैं। और इसी तरह हम किसी ऐसे शख्स को भी देखते हैं कि वो खाना खाते हुए सेल फोन इस्तेमाल कर रहा है या खाना खाते हुए वो स्टडी कर रहा है, जिससे वो उसका दिमाग जो है वो मल्टीटास्किंग यानी जो है उसकी इंटेंशन जो है वो डिवाइड हो रही है। इससे भी हमारे दिमाग की एबिलिटी के ऊपर असर पड़ता है। तो हमें चाहिए कि हम एक वक्त में एक काम करें, यानी अपने काम पर इससे ज़्यादा फोकस भी हम कर सकते हैं और अपने दिमाग से जो है वो बेहतर तरीके से काम भी ले सकते हैं। तो चलिए जी, बढ़ते हैं दूसरे रूल की तरफ। तो दूसरा रूल इसका ये है कि टीच अदर। तो इसके लिए मैं आपको एक तहकीक आप व्यूअर्स तक डिलीवर करना चाहूँगा, जिस तहकीक का नाम है डेल कोन ऑफ एक्सपीरियंस। इस तहकीक के मुताबिक ये है कि जब कोई चीज़ आप रट्टे से याद करते हैं तो वो चीज़ आपके दिमाग में 10% तक स्टोर रहती है, यानी कि वो ज़्यादा लंबे अरसे तक स्टोर नहीं रह पाती और वो कुछ देर के बाद चीज़ को आप भूल जाते हैं। और इसी तरह जब कोई चीज़ आप सुनते हैं तो वो चीज़ 20% तक आपके दिमाग में स्टोर रहती है। जब कोई आप चीज़ देखते हैं तो वो 30% तक आपके दिमाग में स्टोर रहती है। और इसी तरह जब कोई चीज़ आप देखते हैं प्लस आप सुनते हैं, जैसे आप मेरी वीडियो को देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं, तो जो जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा वो आपका दिमाग तकरीबन उसको 50% तक स्टोर रख सकता है, यानी कि वो लंबे अरसे तक आपके दिमाग में स्टोर रह सकती है चीज़। और इसी तरह जब आप कोई चीज़ देखते हैं प्लस सुनते हैं और साथ साथ उसको लिखना शुरू कर देते हैं, तो जब आप कोई चीज़ लिखते हैं तो वो 70% तक आपके दिमाग में स्टोर रह जाती है। और इसी तरह जब आप लिखते हैं, देखते हैं, सुनते हैं और प्लस साथ दूसरों को उसके बारे में सिखाते हैं, दूसरों को उसके बारे में बताते हैं, तो जब कोई चीज़ आप दूसरों को बताते हैं तो वो चीज़ आपके दिमाग में लंबे अरसे तक जो है वो स्टोर हो जाती है, यानी कि आपके दिमाग की एबिलिटी उसको स्टोर करने की बढ़ जाती है। तो इसी तरह तीसरे रूल की तरफ बढ़ते हैं। जो तीसरा रूल है वो है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज जब हम प्रॉपर तरीके से करते हैं तो वो एक्सरसाइज ना सिर्फ हमारे जिस्म को मजबूत बनाती है, बल्कि वो एक्सरसाइज हमारे दिमाग को भी मजबूत बनाती है। उस एक्सरसाइज से हमारे जिस्म के अंदर ब्लड सर्कुलेशन जो है वो प्रॉपर तरीके से होती है, जिससे हमारे दिमाग की एबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है और हमारा दिमाग जो है वो मजबूत हो जाता है। इसी तरह बढ़ते हैं चौथे रूल की तरफ। चौथा रूल क्या है? थिंक विद पेन एंड पेपर। जब हम किसी से पूछते हैं ना कि सबसे अच्छी थिंकिंग आपको कहाँ पर आती है, बहुत ज़्यादा सोचें आपको कहाँ पर आती है, तो जवाब मिलता है कि जब टॉयलेट में बैठे हुए हों। तो ये बात ठीक है, लेकिन वो जो सोच है वो कुछ देर के बाद आपको भूल जाती है। हो सकता है वो कुछ आपको कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग हो जो कि आपके बारे में बेहतर हो सकती है, लेकिन आप बाद में उसको भूल जाते हैं। तो इसका बेहतरीन हल ये है कि आप किसी ऐसी जगह पर बैठे जहाँ पर कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला ना हो, एक पेन और पेपर ले लें, जो जो चीज़ें आप सोचें उनको अच्छे तरीके से लिखते जाएं। वो लिखने से वो प्लानिंग का हिस्सा बन जाएंगी आपकी चीज़ें, और वो आप उनको अपनी डेली रूटीन के अंदर अपने ऊपर लागू भी कर सकेंगे। इसी तरह बढ़ते हैं पांचवें रूल की तरफ, और पांचवा रूल है ट्रेन योर
ब्रेन। ट्रेन योर ब्रेन से मुराद क्या है? यानी बाज़ औक़ात जिस तरह हम अपने दिमाग से काम ले रहे होते हैं, हमारा दिमाग उससे एक्स्ट्रा काम भी कर सकता होता है। जहाँ पे हम अपने दिमाग से 7 घंटे तक का काम ले रहे होते हैं, हमारा दिमाग जो है वो उसको 8-9 घंटे में भी तब्दील कर सकता है। यानी हमारे दिमाग की इतनी एबिलिटी होती है कि हम अपने दिमाग से ज़्यादा काम ले सकते होते हैं। तो हमें चाहिए कि जहाँ पे हमारी रूटीन है 7 घंटे काम करने की, वहाँ पे हम अपने दिमाग से कभी कभी 2 घंटे का भी काम लें, ताकि हमारा दिमाग जो है वो उतनी काम करने की सलाहियत रख सकता हो, उतने काम को भी प्रॉपर तरीके से कर सकता हो। इसी तरह छठे रूल की तरफ बढ़ते हैं और छठा रूल है टेक एक्शंस। हमारे दिमाग के अंदर 70,000 किस्म के जो है वो ख्यालात आते हैं और उनमें 2% ऐसे होते हैं जो कि नए ख्यालात होते हैं। तो हमें सोचना ये है कि वो कौन से ख्यालात हैं जो कंस्ट्रक्टिव हो सकते हैं हमारे लिए। हम उन कंस्ट्रक्टिव ख्यालात को पिक करें और जितने भी नेगेटिव या मनफी थाट्स हैं उनसे छुटकारा पा जाए। और जो मनफी थाट्स हैं वो आपके दिमाग को जो है वो उसकी कैपेबिलिटी को डाउन करते हैं। 7th रूल की तरफ, 7वां रूल ये है लर्न लर्न एंड लर्न। इसका मतलब क्या है? बाज़ लोगों को हम देखते हैं कि बाज़ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि मुझे सब कुछ पता है, मुझे सब कुछ आता है, यानी कि वो लोग नई चीज़ सीखना ही नहीं चाहते। तो देखिए ज़रा, जब भी हम इंटरेस्टिंग होकर जब कोई नई चीज़ देखना चाहते हैं या नई चीज़ हम सोचना चाहते हैं या नई चीज़ के ऊपर हम कोई काम करना चाहते हैं, तो हमारा दिमाग जो है वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करता है। एक तहकीक के मुताबिक हमारा जो दिमाग है वो 2.5 पेटाबाइट्स तक जो है वो मेमोरी को स्टोर कर सकता है, जो कि आलमोस्ट बनती है 25 लाख GB। तो हमारा दिमाग 25 लाख GB तक जो है वो मेमोरी को स्टोर कर सकता है। वो लोग जो हिले बहाने करते हैं कि मेरी मेमोरी फुल हो गई, मैं नई चीज़ को स्टोर नहीं कर सकता, तो वो लोग गलत बोल रहे होते हैं। हमारे दिमाग की एबिलिटी बहुत ज़्यादा है, वो किसी चीज़ को बड़े लंबे अरसे तक और बड़ी देर तक जो है वो स्टोर कर सकता है और जितना कुछ चाहे आप उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। जी बढ़ते हैं 8वें रूल की तरफ और 8वां रूल है ड्रिंक वाटर एंड टेक फैट्स। इसमें खुराक आती है वो है पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स और मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स और ओमेगा 3 फैट्स। ओमेगा 3 के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? जिसमें बादाम है, काजू है, अखरोट है और मूंगफली है। ये जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं ये आपके दिमाग की एबिलिटी को बढ़ाते हैं, यानी आपके दिमाग की कैपेबिलिटी को बढ़ाते हैं। बढ़ते हैं 9वें रूल की तरफ। 9वां रूल है मेडिटेशन, गौर ख़ौज़ करना है। एक तहकीक से ये चीज़ साबित हुई है कि जितनी एनर्जी हमारे दिमाग को चाहिए होती है उसका 65% हिस्सा हमारी आंखें कंज्यूम कर लेती हैं। तो इसके लिए अगर हम चाहते हैं कि हमारा दिमाग जो है वो प्रॉपर वर्किंग करे, अगर हमारा दिमाग जो है वो बेहतर तरीके से सोचे, हमारा दिमाग जो है वो बेहतर फोकस करे, तो इसके लिए आपको कभी कभी मेडिटेशन भी करना होगी। ये देखें, जब आप सोकर उठते हैं तो आप बिल्कुल ऐसा होता है जैसे रिफ्रेश हो गए, हर किस्म की थकान आपसे उतर जाती है। तो उसकी बड़ी वजह क्या है? यानी कि आप अपनी आंखों से एनर्जी का इस्तेमाल नहीं कर रहे होते। जब आप ज़्यादा देर तक जागते रहते हैं तो उसका असर आपके दिमाग के ऊपर भी होता है कि हेडेक शुरू हो जाती है, तो कभी आपकी आंखें दर्द करना शुरू हो जाती हैं एटसेट्रा, कि आपको मुख्तलिफ किस्म के सिम्टम्स जो हैं वो रिप्रेजेंट होना शुरू हो जाते हैं। तो इसके लिए आपको चाहिए कि तन्हाई में किसी ऐसी जगह पर चले जाएं जहां पर आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, अपनी आंखें बंद करके मुख्तलिफ किस्म की मनफी सोचों से बाहर निकल कर तो अपने अल्लाह को याद करें। जब आप अपने अल्लाह को याद करेंगे, अपने अल्लाह की तरफ अपना रुझान करेंगे, तो आपका दिमाग जो है उसकी वर्किंग जो है वो मल्टीपल हो जाएगी, यानी उसकी जो वर्किंग है यानी उसकी ताकत जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। आज की वीडियो, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अपनी राय जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।